खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। संकीर्णतावादी राजनीति को परास्त करने के लिए देश की आवाम को क्रांतिकारी विचारों से लैस किया जाए। जस्टिस माथुर। शहादत दिवस पर शहीद यादगार मंच द्वारा संगोष्ठी का आयोजन। जोधपुर 23 मार्च। शहीद यादगार मंच जोधपुर द्वारा शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहादत दिवस पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयर्स यूनियन के सभागार में शहीदों के सपनों का भारत, चुनौतियां एवं हमारी भूमिका विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा कि आज शहादत दिवस के मौके पर हमें शहीदों से प्रेरित होने के साथ सजग रहने की आवश्यकता है। सांप्रदायिकता एवं साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ मजबूती से संघर्ष करने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी एवं भगत सिंह के विचार अलग थे, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनके विचार पूरी तरह मिलते थे। उनका उद्देश्य केवल गौरों को हटाकर काले लोगों के हाथों में राज देने का नहीं था। वे चाहते थे कि समाज में समता आधारित समाज बने। मनुष्य के हाथों मनुष्य का शोषण खत्म होना चाहिए। उनका ऐसा भारत बनाने का सपना था जहां सबको शिक्षा, सबको रोजगार मिले, अंधविश्वास से मुक्ति मिले। हमें शहीद आजम भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों को पढ़ने और समझने की जरूरत है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेख में भगत सिंह ने किसी भी चमत्कार को मानने से इनकार किया। जस्टिस माथुर ने साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता को देश और दुनिया के लिए बेहद खतरनाक बताते हुए कहा कि 23 मार्च को हमारे क्रांतिकारियों को साम्राज्यवादी ब्रिटिश हुकूमत फांसी पर लटकाया। वहीं महात्मा गांधी की हत्या सांप्रदायिक विकृति के शिकार व्यक्ति के हाथों से हुई। शहीद आजम भगत सिंह आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आजादी के समर्थक रहे। इसी विचारों को हमारे संविधान निर्माताओं भी दोहराया। भारत के संविधान निर्माण के दौरान आजादी के आंदोलन में शामिल भगत सिंह एक महात्मा गांधी के विचारों को शामिल किया गया। भारत के संविधान की सबसे अच्छी बात है समानता का अधिकार, जो शहीदों के सपनों को पूरा करने का प्रयास है। अतः भारत के संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि देश को सांप्रदायिकता के जहर में सुरबार किया जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक साबित होगा। अतः हमें समझदारी, ईमानदारी और क्रांतिकारी विचारों की ताकत से वतन और समाज को एकजुट रखते हुए आगे बढ़ाना है। संगोष्ठी की अध्यक्षता नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयर्स यूनियन के जोनल अध्यक्ष मनोज परिहार, मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास, C2 जिला उपाध्यक्ष जयराम खांगटा, ऑयल इंडिया बैंक एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के मणिशंकर नागौरी, RC2 के ब्रज किशोर ने संयुक्त रूप से की। मंच द्वारा 16 मार्च को शहीद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान परमेश्वर सोलंकी, द्वितीय ईश्वराम, तृतीय चोलाराम, चतुर्थ मिनल सोनी एवं धर्मेंद्र जोशी, पांचवा राजकुमार चौहान ने प्राप्त किया। प्रतिभागियों में भाग लेने वाले सौरभ मुगल, निशा लावा, दीपिका परिहार, किशन गोपाल, गोकुल व्यास, महेश गजल, कुलदीप सिसोदिया, वैष्णवी एवं हर्षा को प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिए गए। मुख्य वक्ता जस्टिस गोविंद माथुर को यादगार के तौर पर शहीदों की फोटो भेंट की समापन भाषण महेंद्र व्यास ने दिया। संगोष्ठी में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयर्स यूनियन NWERU, आर्यवीर दल, ऑयल इंडिया बैंक एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन AB, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत, ऑयल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर एटक, राजस्थान सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन RCITU, ऑयल इंडिया यूथ फेडरेशन AIF, ऑयल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF, Students Federation of India SFI, Indian Association of Lawyers IL, Center of Indian Trade Union CITU, Oil India Lawyers Union MILU, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति अद्वैत, भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI, जोधपुर पीपल्स फ्रंट JPF से जुड़े पदाधिकारियों ने भाग लिया। संगोष्ठी के समापन के बाद सभी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आर्यवीर दल के आह्वान पर निकलने वाले मशाल जुलूस में शामिल। शहीद यादगार मंच द्वारा तमाम जो भी संगठन क्रांतिकारियों की प्रगतिशील विचारधारा में विश्वास करते हैं, सबको साथ लेकर हमने शहीद यादगार मंच का गठन किया। आज 23 मार्च को हमने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसके मुख्य वक्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद जी माथुर थे। और हमने आज शाम को एक
मशाल जुलूस का भी आयोजन करेंगे, जिसके अंदर आए हुए तमाम लोग शामिल। आज के आयोजन के अंदर तमाम विद्यार्थियों नौजवानों ने भाग लिया और आज के इस आयोजन में गोविंद जी ने नौजवानों से देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया और भविष्य में भी हमारा शहीद यादगार मंच तमाम सारे संगठनों को, तमाम नौजवानों, तमाम रेलवे बैंक कर्मचारियों संगठनों को साथ लेकर इस शहीदों की याद को, शहीदों के विचारों को लेकर आम जनता तक जाएगा। महिपाल सिंह। आपका परिचय? महिपाल सिंह, शहीद यादगार मंच। नमस्ते। नमस्ते। आज 23 मार्च शहादत दिवस पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के मजदूर मंदिर में तमाम घटकों ने मिलकर एक कार्यक्रम रखने का काम किया। भगत सिंह जी के बारे में, सुखदेव जी के बारे में, तमाम उन बातों पर यहाँ पर रखने का काम किया। हम लोगों के बीच में मुख्य वक्ता के रूप में जस्टिस गोविंद लाल जी माथुर साहब उपस्थित थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें युवाओं को यहाँ पर बताने का काम किया और जो मात्र 23 वर्ष की उम्र में जिन्होंने एक छोटी बुक लिखकर भगत सिंह जी ने जो संदेश देने का काम किया युवाओं के लिए, उसके ऊपर भी विस्तार से विचार रखते हुए तमाम उन बातों को यहाँ पर रखने का काम किया। मैं इस अवसर पर तमाम घटकों का और स्पेशली जस्टिस गोविंद लाल जी माथुर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर युवाओं को एक बहुत अच्छा संदेश देने का काम किया। धन्यवाद। जय हिंद। महेंद्र व्यास, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, जोधपुर मंडल। ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के मंडल कार्यालय के अंदर आज हमने विशाल शहादत दिवस बनाने का काम किया। देश के हमारे आइकॉन भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु, जिनका आज शहादत दिवस है, और शहादत दिवस के उपलक्ष्य में हमने गोविंद नारायण जी माथुर, जो मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद थे, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया और उन्होंने हमारे युवाओं को, साथियों को संबोधित करते हुए बताने का काम किया। भगत सिंह जी एक ऐसे देश के युवा थे, ऐसे देश के नौजवान थे, जिनको देश आजाद होने के 78 वर्ष बाद भी उनको युवा याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वो सबसे अलग व्यक्तित्व के धनी थे। उनके अंदर इस प्रकार की ज्योति थी जो कि एक अल्प आयु के अंदर, 23 वर्ष की आयु के अंदर उनको सरकार ने फांसी देने का काम किया। और जब वो जेल में थे, मात्र 19 वर्ष की आयु के अंदर, उन्होंने जो किताब लिखकर युवाओं को ये बताने का काम किया और देश के युवाओं को जागृत करने का कार्य किया। इस देश के अंदर अंग्रेज हिंदुस्तानियों पर अत्याचार कर रहे हैं, आक्रामक रोल कर रहे हैं। इनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम सबको एक होकर अंग्रेजों पर इस प्रकार का दबाव बनाना होगा कि वो इस देश को छोड़कर जाए। और इसके रहते उन्होंने अंग्रेजों को डराने के लिए, उस समय की हुकूमत को दबाने के लिए एक बम भी असेंबली में फेंका। और बम फेंकने का उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों, इस देश को छोड़ो और इस देश से बाहर निकलो। आज लगातार हम उस शख्सियत को याद कर रहे हैं और युवाओं से ये उम्मीद करते हैं कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए इस देश के अंदर जो आज माहौल देखने को मिल रहा है जातिवाद का, सांप्रदायिकता का, इसको समाप्त कर देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण उपस्थित हो, तमाम युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार के साथ साथ उनको रहने के लिए आवास मिले, खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिले,
इस प्रकार की व्यवस्था की मांग भी हम हमारी वर्तमान सरकार से करना चाहते हैं। भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु को आज ही के दिन फांसी पर चढ़ाने का काम किया। हम उनको नमन करते हैं। शहीदों को रेड सैल्यूट देते हैं कि हम भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अगर देश में किसी प्रकार की कोई विपत्ति आएगी तो निश्चित तौर पर इस देश को आगे बढ़ाने में अगर हमारा खून भी बहेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।